हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जो कि प्रीवियस टॉपिक था एनसीईआरटी का वो कंप्लीट करा दिया था। उस टॉपिक के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था कि स्टेमिन का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पढ़ा था एंड लास्ट में हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सो ये पूरा हम खत्म कर चुके हैं टॉपिक, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया है कौन सा होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। इट मीन्स कि एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन पढ़ी थी जो कि था मेल गैमेटोफाइट, ऐसे ही है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट। ऑलराइट, तो उसको पढ़ने से पहले हम जो एनसीईआरटी में जनरल थिंग्स दे रखी हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है पिस्टिल वगैरह की फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है एंड आगे दे रखा है मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही थी, वैसे ही मेगास्पोरेंजियम में किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है बहुत सारे सेल डिविजन्स के थ्रू, जो कि हम आगे के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जनरल थिंग्स अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, पिस्टिल, ठीक है। क्या बोला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल बोला जाता है एंड इसका साइंटिफिक नेम अगर हम कहें तो साइंटिफिक नेम होता है गायनोशियम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का कौन सा है, पिस्टिल है एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज गायनोशियम, ठीक है। तो यही पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये पिस्टिल, हाँ, अब क्या है इसमें कि जो गायनोशियम होता है ये हम कह सकते हैं पिस्टिल, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, किसी फ्लावर में कैसा हो सकता है, एक पिस्टिल हो सकता है, मतलब कि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, तो हम बोल देंगे वन पिस्टिल। और कुछ में क्या हो सकता है, मोर देन वन पिस्टिल, ठीक है ना, एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। तो जब एक प्रेजेंट है, जब वन पिस्टिल प्रेजेंट है तो हम उस केस में बोलते हैं उसको मोनोकार्पलरी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम हो गया, जब वन पिस्टिल प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा मोनोकार्पलरी, ठीक है। अब आता है मोर देन वन, एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या होगा उस केस में, उसको बोल दिया जाएगा मल्टीकार्पलरी। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो जब एक से ज्यादा प्रेजेंट है मतलब बहुत सारे प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया जाएगा मल्टीकार्पलरी, ठीक है। अब ये मल्टीकार्पलरी में भी दो केसेस बनते हैं, एक होता है सिंकार्पस और एक होता है एपोकार्पस, ठीक है। अब क्या है कि जो पिस्टिल है वो बहुत सारे प्रेजेंट है, तो जब बहुत सारे पिस्टिल प्रेजेंट है तो क्या केस हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि वो सारे पिस्टिल आपस में कैसे हो, जुड़े हुए हो, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ जुड़े हुए हो तो हम क्या बोलेंगे, एक साथ सारे संग में रह रहे हैं, ठीक है। सारे पिस्टिल एक साथ कैसे रह रहे हैं, संग में रह रहे हैं, तो संग से हमें याद करना है सिंकार्पस, ठीक है। जब आपस में सारे जुड़े हुए होते हैं
ठीक है, फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज का मतलब जुड़ा हुआ, तो जब जुड़े हुए होते हैं, संग में रह रहे होते हैं, तो उस केस को बोला जाता है सिंकार्पस। ठीक है, और एपोकार्पस मतलब कि जब अलग अलग, ऐसे याद रखना है हमें, अलग अलग हो, ठीक है, सारे आपस में फ्री हो, जुड़े हुए ना हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो उस वो केस बोला जाएगा एपोकार्पस। ऑलराइट, तो यही पढ़ाया। ठीक है, अब हमने पिस्टल के बारे में एनसीईआरटी में मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ कि पिस्टल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिस्टल के जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने ऐसे पढ़ा था। प्लीज इग्नोर माई ड्रॉइंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, पिस्टल होता है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये किससे मिलके बना होता है, 3 पार्ट्स से मिलके एक पिस्टल बनता है। ठीक है, तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया था एक बार रिवाइज, कि जो ऊपर स्टिकी पार्ट होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, उस पार्ट को बोला जाता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिकी से समझ लेना है स्टिग्मा। देन जो सिलेंडर स्टॉक टाइप की होती है, इस पार्ट को बोला जाता है स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा, इसको बोला जाता है लंबी सी जो ट्यूब होती है, उसको बोला जाता है स्टॉक। एंड ये आगे जो लास्ट में बल्ज्ड पोर्शन होता है, वो सबसे मेन रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, और इस पार्ट को बोला जाता है ओवरी। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, जो कि होता है पिस्टल या फिर गायनोशियम। ठीक है, जैसे कि हमने स्टेमिन में पढ़ा था ना, फिलामेंट और क्या था, एंथर, दोनों मिलके स्टेमिन बना रहे थे। ठीक है, ऐसे ही इसका है, तो यही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आगे के वीडियो लेक्चर में, आज तो इतना ही है, आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मेगा स्पोरेंजियम के बारे में, कि मेगा स्पोरेंजियम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस, इट मींस कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर किसकी फॉर्मेशन, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर के अंदर किसकी फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज मैंने क्या डिस्कस किया, आज बहुत ही छोटी वीडियो है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में नहीं, उसके जनरल थिंग्स के बारे में। तो गायनोशियम, पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। गायनोशियम के 2 केस बन सकते हैं, एक पिस्टल हो सकता है, मतलब कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और क्या हो सकता, उसको बोला जाएगा मोनोकार्पलरी। जब एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट होगी उस केस को मल्टीकार्पलरी। अब इसमें भी 2 केस बनती है, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। सिंग मतलब संग में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं, संग में रह रहे हैं, तो उसको बोल जाएंगे सिंकार्पस। ठीक है, और एपोकार्पस मतलब अलग अलग है, ए से अलग, ए से एपोकार्पस। ठीक है, तो अलग अलग है, उस केस को बोला जाएगा एपोकार्पस। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।